नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज आपको एक कॉर्नर का प्लॉट दिखाने आए हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक नया ऑफिस खुला है। ये सामने सेक्टर 114 की अंसल एपीए की मार्केट है, जिसमें कॉर्नर पे बर्गर किंग है, डोमिनोज़ है और डोमिनोज़ के बिल्कुल साथ में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। और ये जो रोड जा रही है सीधी लांडरा चौक को जा रही है, सेक्टर 113 इसके आगे आएगा और उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये सामने से 200 फुट रोड जा रही है जो अभी नई बनने जा रही है और ये एयरपोर्ट रोड को जोड़ेगी। इस तरफ 116 अंसल है और ये 114 अंसल है। तो 114 अंसल के अंदर और 116 अंसल के अंदर दोनों में आपको एक बढ़िया प्लॉट दिखाने चलते हैं, आइए। तो हम 114 सेक्टर में पहुंच चुके हैं। पीछे ये घर बन रहे हैं, ये घर में ऑलरेडी फैमिली रह रही है, सामने फैमिलियां रह रही हैं और ये बड़े बड़े टावर जो दिख रहे हैं इसमें हज़ारों फैमिलीज रह रही हैं। पीछे भी टावर हैं, ये सारे आर्मी के टावर हैं। तो आर्मी के बहुत से ऑफिसर यहाँ रहते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लोग कम अलाउड हैं। 90% यहाँ पे आपको आर्मी बैकग्राउंड के बंदे ही मिलेंगे। उसके बाद सारी ये टाउनशिप 114 सेक्टर मोहाली का है। अंसल ने इसको शुरुआत में शुरू किया था, बाद में RW एसोसिएशन बन गई और इसकी मेंटेनेंस का झगड़ा चल रहा था। बाहर धरना लगाया था एसोसिएशन ने, उसमें एसोसिएशन की जीत हुई है और जो मेंटेनेंस कंपनी है उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया दिया है एसोसिएशन को वापस के, जी आप अपना मेंटेनेंस करवा लो। तो अब यहाँ पे पेड़ों की जो कटिंग है, झाड़ियों की कटिंग है, सड़कों की सफाई है, ये सारे काम जो मेंटेनेंस किया वो होने शुरू हो चुके हैं। रास्ते में हमने देखा। अब क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके हाथ में कमान आ चुकी है, पैसा भी उन्हीं के पास होगा, खर्चना भी उन्होंने है, तो अब इसकी जो कायाकल्प है वो हो जाएगी। तो इस लोकेशन पे बहुत देर लोगों ने इंतज़ार किया कि जी डेवलपमेंट हो, रेट बढ़े तो जाके हम सेल करें। तो ऐसे ही ये प्लॉट वाले जो ओनर हैं इन्होंने भी वेट की, ये प्लॉट लिया। कॉर्नर का प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग है और आगे ये 35 फीट की रोड है। खंबे ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि बाहर से वायरिंग नहीं है, अंडरग्राउंड वायरिंग है। अब ये जो प्लॉट है ये टावरों के बिल्कुल सामने है और नॉर्थ फेसिंग है और बिल्कुल सामने जो खेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहीं से ही नई 200 फीट रोड जो कि ऑलरेडी पास हो चुकी है, जो एयरपोर्ट रोड को जोड़ेगी, यहीं से होके निकलेगी। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने से वो रोड निकलेगी। तो पहले यहाँ पे जब कोई पूछता नहीं था बात, तब यहाँ पे कोई 18,000 19,000 में प्लॉट की सेल हुआ करती थी, आज से साल पहले। लेकिन अब क्योंकि उस प्रोजेक्ट जो ये रोड जाएगी, रोड के उस तरफ जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं सभी का रेट 42-43,000 पर यार्ड हो चुका है। इसके रोड के उस तरफ जो प्रोजेक्ट है जिसका भी फिलहाल रेट आया है उसकी हमने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी 41,000 का रेट हो चुका है। और वो 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 60-70 एकड़ का प्रोजेक्ट है और ये पुराना बसा हुआ, यहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन रह रही है। और ये प्रॉपर मोहाली का एरिया है, वो खरड़ का एरिया है, 115 सेक्टर। तो ये 114 सेक्टर है। तो उसके हिसाब से अगर वहाँ 41,000 का रेट है तो यहाँ तो उसके हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो खरड़ है और ये मोहाली है। अब इसके सामने, बिल्कुल सामने 116 सेक्टर है, अंसल का है, उसके साथ में जो ब्ली सिटी गार्डन का प्रोजेक्ट आ रहा है या सिग्नेचर लेक सिटी आ रहा है, उन सबके प्राइस 49,000, 51,000 इस मतलब रेट में पहुंच चुके हैं। अब अगर इस कॉलोनी के बिल्कुल सामने प्राइस 49, 51 हो चुका है और खरड़ का रेट 41 हो चुका है, तो इसमें ऐसी कोई
अब प्रॉब्लम नहीं रही है कि इसका रेट कम हो। तो इनकी भी जो डिमांड है वो 40,000 पर यार्ड की है। अब कहते हैं जी, मांगे पे तो मौत भी नहीं मिलती, और कहते हैं कि जो मांगते हैं वो कोई देता भी नहीं है। हमेशा ये होता है कि जी कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट होगा, बनेगी बात कितने में। ये कॉमन बात है कि भाई जो बंदा बोल रहा है वो नहीं, कुछ ना कुछ तो नीचे करना पड़ेगा। तो जो कुछ ना कुछ है वो देख लेंगे जब आप सामने आके बैठेंगे। पहले प्लॉट पसंद कीजिए, फिर सामने आमने बैठ के बात कर लेंगे। जो अगला नीचे आएगा आप आमने सामने बात हो जाएगी। अब ये जो प्लॉट है 187 गज का प्लॉट है, 187 गज का प्लॉट है। तो नॉर्थ फेसिंग है, कॉर्नर का है। ये वाली ज़मीन अदर लैंड है अभी, जो अंसल की नहीं है, किसी और की है। अंसल की बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये वाले प्लॉट को अगर आज आप बाय करोगे तो इनकी डिमांड 40,000 पर यार्ड की है, जो कि मार्केट के हिसाब से सस्ती है। 5-6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया पर 5-6-7 हज़ार रुपया पर गज के हिसाब से ऑलरेडी सस्ता ही कह रहे हैं। और अगर 187 गज की बात करें तो तकरीबन 9-10 लाख रुपया ये पहले ही कम मांग रहे हैं आसपास के। लेकिन दिल नहीं भरता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट इनसे और करवा लेंगे, जो कि आपकी उम्मीद है। तो अगर आप ये प्लॉट देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मोहाली के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर और नॉर्थ फेसिंग कॉर्नर का बड़े साइज़ का प्लॉट आपको चाहिए, जहाँ पे स्टैंडर्ड के लोग रहते हो, तो सारे आर्मी के लोग स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कम प्राइस में डेवलप एरिया के अंदर। सीवेज ऑलरेडी यहाँ डाल रखा है, खंभे ऑलरेडी हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग है, सब कुछ ऑलरेडी है। यहाँ कुछ नहीं करना, घर शुरू कर देना बस आपने। तो मोहाली की रजिस्ट्री है, तो देर ना करें। और जिनको मेरे से ये गिला है कि जी मैं अपनी माँ बोली में नहीं बोलता, तो पंजाबी माँ बोली है, तो उसमें तो हम बात रूटीन में करते ही हैं। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है तो लैंग्वेज जो होती है वो एक सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को शर्ट अच्छी लगती है तो मैंने शर्ट डाल दी, किसी को कुर्ता पजामा अच्छा लगता है तो वो डाल ले। तो ऐसे ही भाषा जो किसी बंदे को कंफर्टेबल है वो बोल सकता है। अब ये नहीं है कि मैंने अगर पगड़ी बांधी हुई है, अगर मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ बोली पंजाबी है, तो मैं हमेशा पंजाबी ही बोलूँ, क्योंकि मैंने तो बात समझानी आगे को। जिस भी भाषा में वो मेरी बात समझता है, चाहे इंग्लिश में समझे, चाहे पंजाबी में समझे, चाहे हिंदी में समझे, वो हमने बोलनी होती है। पर जब भी हम अपने घर में होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तब हम अपनी मातृभाषा यूज़ करते हैं। तो मेरी माँ बोली पंजाबी है, और मैंने बहुत सारी गज़लें, कविताएं, शेर लिखे हैं अपनी माँ बोली में। तो एक मेरा अपना लिखा हुआ शेर है मेरी माँ बोली पंजाबी में। तो आई एम प्राउड टू बी पंजाबी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और शेर है कि कुप हनेरे दे विच सजना, जुगनू जदों उड़ान भरे। कुप हनेरे दे विच सजना, जुगनू जदों उड़ान भरे। चानण कीता जा सकता है, चानण कीता जा सकता है, जुगनू ये ऐलान करे। चानण कीता जा सकता है, जुगनू ये ऐलान करे। कुप हनेरे दे विच सजना, जुगनू जदों उड़ान परे। तो ये जो शेर है ये मोटिवेशन के लिए है कि जितना मर्जी अंधेरा हो, जब आप उसमें देखें कि जुगनू घूम रहा है, तो वो ये ऐलान कर रहा है कि भाई मेरे में जितनी हिम्मत है मैं उतना उजाला कर रहा हूं, तो उजाला हो सकता है। तो आप भी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कितनी बुराइयां हों, लेकिन अगर आप ये ठान लें कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें लगा कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत गलत काम होते हैं, बड़े फ्रॉड होते हैं, लेकिन हमें लगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकते हैं, तो हमने शुरू कर दिया। हालांकि हम जुगनू ही हैं इस पूरे बाजार के अंदर, घने जो रात के अंदर हमारा जो उजाला है वो सिर्फ जुगनू जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी चीज़ों को, लीगल प्रॉपर्टीज़ को, अच्छी कॉलोनीज को प्रमोट करें और अपने जो दर्शक हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, उनको अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिलाएं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।